अबे ये क्या है जिसको हम मीटियोर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये पत्थर होते हैं, तो ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में ये दाखिल होते हैं। मीटियोर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से सर्वाइव करते हुए अर्थ के सरफेस पे, यानी ज़मीन के सरफेस पे गिरते हैं। मैं हूं आयशा खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। कराची में रात गए आसमान पर शहाब साकिब के दिलचस्प मनाजर ने सबको हैरान कर दिया। इसको शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। देखने वालों ने अपने अपने कैमराज में इस मनाजर को कैद भी कर लिया और सब ने अपनी अपनी जो है वो कहानियाँ बताईं कि किसी ने कहा कि ये टूटा हुआ तारा है, तो किसी ने कहा कि ये कोई चमकदार ऊपर से आसमान से गिरती हुई कोई चीज़ है। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं माहिर फ़िल्कियात से कि लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है और हकीकत में ये है क्या। जी, ये असल में पत्थर होता है जिसको हम जो कि हमारे सोलर सिस्टम के आउटर स्पेस में मौजूद होता है, जिसको हम मीटियोर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये पत्थर होते हैं, तो ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में ये दाखिल होते हैं। मिसाल के तौर पे चाँद में भी बहुत सारे मीटियोर्स जो हैं, शहाब साकिब जो है वो गिरा है, जिसकी वजह से चाँद में क्रेटर्स मौजूद हैं। और इसी तरह से जब ज़मीन में जो कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे मीटियोर्स जो हैं तकरीबन 48 टन दाखिल हो रहे होते हैं, लेकिन अक्सर चूँकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो ये आग लग के एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाती है, बर्न हो जाते हैं और ये जल जाते हैं। तो बहुत थोड़े से मौका ऐसा होता है कि वो मीटियोर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से सर्वाइव करते हुए अर्थ के सरफेस, यानी ज़मीन के सरफेस पे गिरते हैं। तो जब ये गिरते हैं तो ये बहुत ही बर्न हुए होते हैं और साइज़ बाज़ का छोटे भी हैं। जैसे आपको 2012 में पाकिस्तान में लाड़काना के हिस्से में गिरा था, तो सुबारको के पास छोटा सा एक है जिसके आप हाथ में उसको उठा लें, लेकिन बाज़ औक़ात साइज़ में बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनको टनों की तादाद में इसका वज़न होता है। और 2.7 जब सबसे बड़ा जो कहते हैं मीटियोर जो USA में मौजूद है, वो तकरीबन 2.7 मीटर लंबा है। उसमें इतना बड़ा है कि इंसान जाके उसके ऊपर बैठ जाए। इसी तरह मैंने बीजिंग प्लानिटेरियम में बहुत बड़े बड़े मीटियोर्स जो हैं वो रखे हुए हैं, काफ़ी साइज़ में वो बड़े होते हैं, तो मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अच्छा, लोग क्या समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के, या क्या कहा जाता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो पत्थर है शहाब साकिब ये क्या है? खैर बैगम, मैं तो आलिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है कि आपको पता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने रोज़ डेली बेसिस पे फ़ैसले कर रहा होता है। तो बाज़ आमिलीन जो होते हैं वो जिनों को, जो शैतान मतलब अल्लाह की फरमान पे नहीं अमल करते हैं, उनको यूज़ करते हैं जिससे मुख्तलिफ अमल करने के लिए या इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने एक ख़ास एरिया रखा है कि इससे आगे आप जिन नहीं जा सकते, लेकिन जो जिन शैतानी जिन होते हैं वो क्या करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, तो फिर कहते हैं फरिश्ते उनको पत्थर मारते हैं। तो बहरकैफ ये वो वहाँ जो हदीस में भी है वो पत्थर ही है। तो ये फिनोमिना इस्लाम में कहा जाता है, लेकिन हम बहरकैफ ये होते हैं नेचर में ही, हमारे सोलर सिस्टम में ये पत्थर होते हैं। अब अल्लाह तो आपको पता है मालिक, पूरी दुनिया का मालिक है, कुदरत रखता है हर चीज़ पे, नेचर पे कंट्रोल तो अल्लाह का ही है, वो कायनात को चला रहा है। तो वो उसी फिनोमिना की वजह से गिरता है। लेकिन बहरकैफ ये स्पेस डेब्रिक जो है ये बहुत बड़ा ये पूरे स्पेस में मौजूद है। ये सिर्फ ये नहीं कि मीटियोर्स होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एस्टेरॉयड्स भी होते हैं। तो स्पेस में बहुत तरह तरह के, इसको हम स्पेस डेब्रिक कहते हैं। तो जैसे अभी आपने सुना होगा कि एलन मस्क ने जो है जो स्टारलिंक के स्टार जो भेजे हैं, तो मुख्तलिफ डेब्रिक्स से वो टकरा के वो 2-3 जो इसके जो स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स है वो बर्न हो गए, मतलब गिर गए। तो बहरकैफ स्पेस में बहुत सारे डेब्रिक्स हैं, तो ये भी एक तरह के स्पेस के डेब्रिक कहलाता है, लेकिन इसका ख़ास नाम है कि मीटियोर्स या शहाब साकिब कहते हैं। हमने माहिर फ़िल्कियात से बात की तो उनका यही कहना था कि इसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ़रिश्ते जब शैतान को पत्थर मारते हैं तो ये पत्थर यूँ फ़िज़ा में गिरता है, और इसके अलावा लोग जो है वो टूटा हुआ तारा समझते हैं। तकरीबन 2:43 पर रात को जो है इस मनाज़र को देखा गया था, और शहरियों ने जो है वो काफ़ी दिलचस्प इज़हार ख़याल किया और कहा कि जो है उनको ये काफ़ी अच्छा लगा। और जो लोग नहीं देख सके वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दिए कि हम जो है वो रात को इस मनाज़र को बराह रास्त देख सकते।